बोलो क्वेश्चन नंबर बताओ इसमें। हाँ सर टॉपिक 4 में 12। टॉपिक 4 में 12। ये 12 तो सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे सर ये fx में gx फॉर्म है, तुम लोग बिना डेरिवेटिव टेस्ट किए ऐसा कर सकते हैं क्या कि gx की ऐसी वैल्यू दे जहाँ पे gx मिनिमम हो जाए, तो जो पूरा का पूरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। लेकिन उस पे fx भी तो मैक्सिमम होने चाहिए। वैसे तो देखना पड़ेगा कि fx कर सकते हैं आप जो सोच रहे ठीक है, बट ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये इन ऑल फंक्शन की बात कर रहा है ना, तो fx भी तो उस पे मैक्सिमम आने चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ऐसा एक सुटेबल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए रेशियो मैक्सिमम हो जाए। तो fx आपका x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, gx है x माइनस 1 बाई एक्स, डोमेन ये है एक्सेप्ट दिस नंबर्स ये है, देन लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। हाँ तो बस इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, है ना। अब यहाँ पे देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन से रिड्यूस होता है ना। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? प्लस -2 और +2 जोड़ देंगे और घटा देंगे। हाँ तो उससे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। तो gx का जो परफेक्ट स्क्वायर कहीं ना कहीं x स्क्वायर इन्वॉल्व करेगा एनीवे। तो आप किसी भी तरीके से सिंपली सॉल्व करो ना, जैसे एक क्वेश्चन को ऑर्डिनरी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, आप सिंपली एक आसान क्वेश्चन मान के सॉल्व करना शुरू करो कि हमें क्या करना है, fx है तो ये था x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, gx है x माइनस 1 बाई एक्स। कुछ नहीं समझ रहा है एलसीएम ले लो, तो यहाँ x स्क्वायर कर लो, x की पावर 4 प्लस 1, कुछ समझ नहीं आ रहा है x कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करो, और देखो अभी जो ये नवल पूछ रहे थे ना 10 सेकंड वाला रूल, दिक्कत क्या है यहाँ पे तुम क्वेश्चन अगर कर दोगे बहुत क्विकली अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है तो जब आईआईटी में एमएससी करने जाओगे ना तो वहां हर सेमेस्टर में फेल हो जाओगे, फिर वापस घर आना पड़ेगा। तो यहाँ जो जैम की प्रिपरेशन है यही सारी चीजें वहां एमएससी में फिर आएगी जो जैम में आप पढ़ रहे हो, तो वहां भी तो आपको एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। प्लेसमेंट कब मिलेगा, जब आपके अंदर स्किल्स होंगे, तो वो स्किल्स ये नहीं है कि क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अभी आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज दिया जा रहा है, वहां पे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो आपको मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। वहां पे तो वो अलग चीज है, उसका क्या है कि कंपटीशन ज्यादा है, वो है तो समाओ जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं निकालो, वो चीज है। देखो ये क्या हो गया, x काट दो, सो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, x भी है यहाँ पे, ये है। अब मान लो ये क्वेश्चन सिंपल है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो इसका, सो यहां से आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, देख लो। अब कह रहे देन लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, तो मान लो मेरा ये एच एक्स है, अब इसकी मिनिमाइज कैसे करोगे तुम, हाँ सिंपल है, अब डेरिवेटिव करके ही करो, या फिर और क्या कर सकते हो, यहाँ फैक्टराइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, ये भी ऑप्शन है तुम्हारे पास कि जो तुम सोच रहे हो उसके हिसाब से भी सोच सकते हो। लोकल मिनिमम वैल्यू तो ये आएगा x माइनस 1 x प्लस 1, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज कर पाओ, अगर आपके एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्विकली चूज कर पाओ, ये जरूरी है ना। इसलिए डोमेन से ये 3 पॉइंट बाहर किया है, देखो ध्यान से, ये जो डोमेन है इसलिए 3 पॉइंट बाहर किए ताकि डिनोमिनेटर डिफाइंड रहे। अब ये फंक्शन है इसको, हाँ तो क्या आप यहाँ से h डैश x निकाल के 0 पुट कर पाओगे, यहाँ से x निकलता है, इसको डिफरेंशिएट करो कोसेंट रूल से, क्या ऐसा आएगा कुछ, ट्राई किया आपने, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा था, शायद वैल्यू आ नहीं रही थी इसकी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, x4 प्लस जैसे कि वो जो x माइनस 1 बाई एक्स है ना, जी 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 उस होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। जी जी इधर जाके प्लस 2 उसका वैल्यू लिख लेंगे fx का, हाँ उससे ऐसा हो जाएगा fx की वैल्यू 2 वैल्यू लिखेंगे
x minus 1 by x का whole square यस, और by हाँ उससे आसान हो जाएगा, मैं वही कह रहा था। तुम यहाँ से अगर लिखते ना कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये दिस -2 करोगे ना, दिस +2 करोगे, आई थिंक माइनस बनेगा ना ये, तो ये आ जाएगा x² + 1 by x²। इसको तुम ये लिख सकते हो, तो इससे थोड़ा आसान बन सकता है चीजें। सर हाँ मैंने नोटिस किया था कि hx equals to gx square plus 2 divided by gx, तो वहाँ से आया था gx plus 2 by gx। अब तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो g dash x plus 2 by minus 2 by gx square into g dash x, तो एक g dash x equals to 0 का एक बार लिखा रहेगा और 1 माइनस मतलब वो और एक जगह पर स्क्वायर ऐसे इसी वाला। हाँ, तो अब तुम अपना तरीका लगाया करो मेरे को ना। अब तुम जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस आए तब तुम्हारा इंस्टेंटेनियसली डिसाइड करना पड़ेगा तुम क्या करोगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम में भी, एग्जाम गेट में भी, तो तुम्हें हाँ सर इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्म करें, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन हो तो यह मतलब बनेगा कि x minus 1 by x plus 2 whole divided by x minus 1 by यस x। यस, तो वो भी कर सकते हो जो मैं कह रहा था ना। जैसे न्यूमरेटर आपका ये है तो इसको लिखा जा सकता है ये कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई करोगे तो x minus 1 by x प्लस यहाँ से 2 अपॉन x minus 1 by x, ये कह रहे हो आप, ठीक है। यस सर। सर इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम मतलब ऐसे कुछ होता है, मतलब इसका एक्सप्रेशन भी निकाल दे। हाँ हो सकता है। t plus 1 by t greater than equals to 2 for all t, वो तो AMGM वाला रूल हो गया ना। अच्छा एक मिनट, तो हाँ वैसे भी सोच सकते हो तुम। यहाँ पे अगर वैसे करोगे तो ये होता है कि a plus b by 2 is more than equal to root ab। सो ऐसे तुम सोच सकते हो कि a plus b is more than equal to 2 root ab। सो ये भी कर सकते हो x plus 1 by x रूट है ना, सो 2 से ज्यादा होता है, ये मिनिमम वैल्यू 2 होगी इसकी, ये है। तो ये इसका सर मतलब जो एक्सप्रेशन उसका और उस तरीके से करेंगे तो इसका बताओ क्या कर सकते हो। सर अगर इसको अगर x minus 1 by x को t मान लें तो यहाँ t plus 2 डिवाइड बाय t हो जाएगा। हाँ फिर उसमें वही ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर, x plus 1 by x greater than equals to 2 root 2। लेकिन x- 2 मतलब सर लेकिन यहाँ तो 2 है तुम्हारे पास। यस सर सर तो मतलब वो जो क्या करते हैं सर उस फॉर्मूला में मतलब सेट कर देंगे सर, इसीलिए x plus 2 by x greater than equals to 2 under root x into 2 by x, तो सर x ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा सर राइट हैंड साइड, सर मिनिमम सर 2 2 आ जाएगा इस तरीके से। उस तरह भी सोच सकते हो तुम। यहाँ क्या क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो, यहाँ में क्या चेंज करूँ। सर इसको t मान लेंगे सर पूरा एक्सप्रेशन में x माइनस तो ये t plus 2 by t होगा ना ये तो। सर। अब बताओ क्या होगा ये। सो ये यहाँ से तुम अगर लिखोगे इसके हिसाब से कि a plus b, तो a को रखो तुम t और b को रखो 2 by t, ये कह रहे हो ना आप। सो ये मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, ये बोलना चाह रहे हो। यस सर। ओके अब x minus 1 by x को हमने t दिया है, तो ये क्या है नंबर। ये भी टेक्निक मतलब देखो, एक तो अप्रोच ये था जो लेंदी अप्रोच था, दूसरा अप्रोच ये है, और यही तो प्रिपरेशन में डेवलप करनी है हम लोगों को कि क्या अप्रोच सबसे सुटेबल अप्रोच है, कम टाइम लेने वाला प्रोसेस है, इसमें कम टाइम में सही आंसर निकाल पाए, ये तो डिसाइड करना है आपको। जैसे एक ये अप्रोच है थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, बट होगा सॉल्व, थोड़े लेंदी हो सकता है सॉल्व, तो यहाँ से भी होगा। दूसरा इस तरह से बताया कि हमने ये यूज कर लेते हैं
तो ये t मान लो t प्लस 2/t, ये फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस बी मोर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। और ये सब क्या आपको खुद के अंदर से आने चाहिए, प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन देख के खुद के अंदर से आपके पास आइडिया आने चाहिए, तभी तो एग्जाम में आइडिया आएगा। तो इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको, ये है। ठीक है, इसका आंसर देखो, आंसर क्या है, यही है क्या, वेरीफाई कर लो एक बारी। यस सर। तो ये भी एक तरीका है, और भी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक है ना, एक तो मैंने कहा कि fx और gx में क्या रिलेशन है, तो उसके हिसाब से ये भी एक तरीका ठीक है, वरना फिर वही पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, देन मिनिमम वैल्यू निकालो, ये है। तो यहाँ ये वाला चीज यूज हुआ, अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इससे कर सकते हो तुम, कर सही है। हाँ डन, ठीक है ना, ये भी तरीका ठीक है। और दूसरा अप्रोच ट्राई करें, बाकी तुम नहीं समझ, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उससे भी हो सकता है, बट तुम्हें समहाउ मिनिमम वैल्यू चाहिए। हाँ, तो एक्स नहीं निकालोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तो ये कुछ ट्रिक्स हो गए जो यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट बताओ, और क्या डाउट है इसमें? खाने पड़ेगा क्या? कर सकते हो आप, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसको छोड़ भी सकते हो, टैंजेंट नॉर्मल छोड़ भी सकते हो। मेन मैक्सिमम मिनिमम यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस टॉपिक में मेनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा पे क्वेश्चंस आते हैं जैम गेट में जनरली, तो वो इंपॉर्टेंट है। और बताओ जिनके डाउट्स है इसमें। ये टॉपिक 4 में 4 नंबर, ओके। तो 4 क्या कह रहा है कि fx एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की। fx क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की, ठीक है। हैविंग लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स एट -1 0 1, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है -1 0 1 पे। देन द सेट S वैसे x जहां fx बराबर f0 के इक्वल हो, तो 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है fx बराबर f0 हो जाए, कंटेन्स एग्जैक्टली। तो ये जो सेट है इसमें कितने मेंबर्स हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, अब ट्राई करो, पहले तुम लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, कोई क्वेश्चन मिले ना खुद से ट्राई करो, क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोशिश करो, और उसके बाद कोई देखो कैसे आंसर निकाल पाते हो तुम, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन एग्जाम में आएगी, ऐसे नए क्वेश्चन मिलेंगे, वहां तुम्हें डिसाइड करना है क्या कर सकते हो। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो एग्जाम के जैसा माहौल घर पे भी रखो, कि मान लो कोई क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो उससे सोचना है कैसे सॉल्व करेंगे अगर आ गया तो ट्राई करना है उसके लिए। तो इसने कहा है कि fx कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की, ठीक है। अब जिसका लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है जी, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ f डैश -1 0 होगा, f डैश 0 0 होगा, f डैश 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है तो वो जरूर क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये गारंटी है, क्योंकि क्लोज्ड डोमेन नहीं है ना। अब आपको देखना है यहाँ पे, तो कोई ऐसा फंक्शन बताओ, और कोई भी एक फंक्शन है जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, या ग्राफ तुम अगर देखना चाहो तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट दिए गए हैं, तो उसको
ऐसे भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं ना, x+1 x-1 एंड लेकिन नहीं, वो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब ये हो गया जहां पे स्लोप 0 हो। तो मतलब आप ऐसा जो आप जो सोच रहे हो ना, वो f डैश x बना सकते हो। आप जो आप बोलना चाह रहे हो दैट इज f डैश x एक्चुअली। सो द थिंग यू वांट टू से, इंटीग्रेट करके fx भी तो निकाल सकते हैं। यस यस करेक्ट कांस्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। करेक्ट, ये कर सकते हैं आप। सो अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हो एग्जांपल, कांस्टेंट फंक्शन में एक एग्जांपल है इसका, लेकिन इसने कहा है नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जीरो नहीं है, डिग्री 4 का है लेकिन, है ना। सो डिग्री 4 का है, तो इसका क्या मतलब, देखो डिग्री 4 पॉलिनोमियल यदि ग्राफ बनाओगे, शायद 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 -1 1, तो एक्चुअली डिग्री 4 है ना, इवन पावर है, तो x का माइनस इन्फिनिटी होगी, तो अब देखना पड़ेगा क्या होगा एक्चुअली। तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, इस तरह से समझो, तो डिग्री 4 है ना, तो इसके पास एक रूट -1 है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये है, सो -1 0 1, इस तरह का ग्राफ हो सकता है रफली। ये कहना चाह रहा है कि इस तरह का ग्राफ है इसका, क्योंकि -1 क्रिटिकल पॉइंट है, ये है, ठीक है, ये आप रख लो, इसको इंटीग्रेट कर दो चाहो तो ये भी सही है, तो यहाँ से एक फंक्शन मिल जाएगा ना, तो इंटीग्रेट कर सकते हो आप। तो f डैश x इस तरह का होगा एक्चुअली, तो ये कितना आ गया, x³ - x। सर ये 4 डिग्री का है, इसलिए कोई ए भी रखना पड़ेगा ना कांस्टेंट। 4 डिग्री का तो क्या रखना पड़ेगा, उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा हूँ, यू कैन मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, k टाइम रहेगा। तो यहाँ से fx कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो प्लस कोई c लगा लो, ठीक, सो -f0 हो जाएगा ना। सो fc क्या है एक्चुअली, दिस fc इज नथिंग बट f0। सबको समझ आता है, क्योंकि अगर तुम x को 0 रखोगे, अगर तुम x को 0 रखोगे, सो f0 बराबर c आ जाएगी, है ना। अगर x को 0 रखोगे, f0 बराबर c आ जाएगी, तो ये c इज नथिंग बट f0 एक्चुअली। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो जरा, fx बराबर f0 है, सो fx और f0 इक्वल है, तो बताओ कि वैसा क्या क्या x मिलेगा आपको। देखो ध्यान से, 0 मिलेगा और प्लस माइनस। तो अब आपको बोल रहा है कि fx इक्वल है f0 के, तो fx ये है आपके पास, k हटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या भी रख दिया तो ठीक है। सो k टाइम प्लस c कर सकते हैं ना, रुको रुको, यहाँ पे जो था कोई दिक्कत नहीं, चलो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k x4/4 माइनस k x²/2 प्लस f0, ये fx है आपका, और इक्वल टू f0 है, f0 काट दो। अब देखो, जैसे मुझे, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, आपको सिमिलर वे में डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर कि कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा एग्जाम में। इट्स नॉट लाइक सॉल्यूशन देख लिया अब आ गया, तो एग्जाम में क्या कर पाओगे, मेन तो हमारा पर्पस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, k कॉमन ले लो, x² भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, या 4 लेना है 4 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, एक k और x²/4 कॉमन लो, x² माइनस 2, यही ना। देखो तो बताओ x की क्या क्या वैल्यू आई, k हटा दो, k कोई नॉन जीरो नंबर होगा, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो जो s सेट की बात कर रहा था वो ये है, तो जो क्वेश्चन में s की बात कर रहा है ना वो ये है एक्चुअली, यही है s। अब बोल रहा है क्या है बताओ, तो s कंटेन 4 रेशनल नंबर नहीं, 2 इरेशनल 2 रेशनल नहीं, 4 इरेशनल नहीं, 2 इरेशनल 1 रेशनल, यस, चेक करो, हो गया। अभी तो मैंने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन है क्या आप सॉल्व कर पाओगे, यही सीखना है आपको कि हाउ टू अप्रोच, और वो ट्राई करने से ही आएगा। देख लो,
और वैसे इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, जैम गेट में मिल सकता है। सो द थिंग इज दिस, देख लो। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये था, और इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x के पास 3 जीरोज हैं, तो f डैश x कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। तो हमने fx निकाल लिया इंटीग्रेट करके, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट किया एक कांस्टेंट भी आता है, या 0 से x में इंटीग्रेट कर लो, ये भी तरीका होता है कि यू इंटीग्रेट बोथ साइड, डेफिनेट करो 0 से x में, तो यहाँ fx माइनस f0 होता है जो यहाँ आ गया। तो ये बन गया एक्चुअली फंक्शन। अब ये फंक्शन बना तो हमने कहा था fx f0 को इक्वल पुट करो, तो जब पुट किया आपने f0 0 कट गया तो ये आ गया। सो ये s आ गया जो s पूछा था। सो नाउ s में कितने पॉइंट है, तो 2 इरेशनल है, प्लस माइनस √2 इरेशनल है, 0 रेशनल है। डन। बोलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20। इस तरह क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ये जो हाइट ऑफ हाइट सर्कुलर सिलेंडर ना, ये सब छोड़ दो वर्ड प्रॉब्लम वाले, हमें मेनली फंक्शन को मैक्सिमम करना सीखना है, तो इस तरह क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, ये सब हमारे जैम गेट में नहीं आएगा। 20 द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। हमें यहाँ पे दे रखा है फंक्शन और डोमेन, क्या दिक्कत है जी इसमें, ट्राई किया इसको? सर इसमें दिक्कत है कि उसका जो सर वो रेंज है सर, मतलब कैसे करूँगी, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो। अरे तो मैडम अलग अलग करो ना, क्या दिक्कत है, ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करो इस इंटरवल पे, बताओ क्या मिला मैक्सिमा मिनिमा, इसको मैक्सिमाइज करो इस इंटरवल पे, क्या प्रॉब्लम है? सर वो मतलब सर कैसे मर्ज करूंगी, मतलब अलग अलग सर अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया, फिर उसके बाद सर मतलब उसका जैसे हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं वैसे निकाल दिया। जी क्या निकला, वही पूछ रहा हूँ। मान लो ये hx है, ये gx है, तो hx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, इस इंटरवल पे? हाँ सर वो आया सर -2 -2। इसका एक वैल्यू आया है -2। हमें पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे। और सर और एक पार्ट में जो -1 से x में है, उसमें सर x का एक वैल्यू आया है, वो 0 आ रहा है, ठीक है फिर बस उसमें क्या, फिर उसके बाद सर इसमें x 0 आ रहा है, हाँ इसमें x 0 आ रहा है, तो 0 पे क्या बनेगा? पहले तो मुझे तुम लोग ढूंढ के बताओ इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है और क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये ढूंढ के बताओ मुझे क्विकली। मुझे बताओ सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब देखो डेफिनेशन सबको पता होगा ऑलमोस्ट, अब जो बच्चा एक्चुअली ये डिसाइड कर पाएगा करेक्टली उसी का एंट्रेंस क्लियर होगा ना। आप जानते बहुत कुछ हो, आपसे क्वेश्चन के आंसर ठीक नहीं निकल रहे तो कैसे एग्जाम निकलेंगे, यही तो सीखना है ना। आप कुछ नहीं जानते क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। विद्वान होना जरूरी थोड़ी है, जरूरी है एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर पाना। तो आप करके बताओ मुझे, अब ये भी टेस्ट हो जाएगा कितने लोगों को पता है। पहले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा। नहीं इसका बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, पहला दूसरा छोड़ दो, वो तो मैं ऐसे समझा रहा था उनको, इसका बताओ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट 0 -2 0 -2 एंड -1। बाकी लोग 0 और -2 भी आया उसमें। सर 0 -2 -1। अच्छा ये वाला ओके। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था कि अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज 0। तो पहले तो चेक करो कि ये जो फंक्शन है क्या जो डोमेन दे रखा है इस फंक्शन का डोमेन क्या है, देखो -3 से -1 -1 से 2, तो डोमेन है -3 से 2 तक। तो पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना है
कि इस डोमेन में क्या ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है कि क्या ये फंक्शन इज इट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट। तो मेनली जो कंसर्न होता है हमारा वो एक तो एंड वाले पॉइंट पे कंसर्न रहता है हमारा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो -1 पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो तरीका इसको डिसाइड करने का, या तो तुम ऐसे कर दो f'-1 निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx minus f minus 1 upon x minus -1। सो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड, क्योंकि अब डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते ना, x -1 के नेबरहुड में है, तो -1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसके लिए जब -1 से कम है तो ये फंक्शन चूज करना होगा। तो अब इसके लिए आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। या एक काम करो, सीधा सीधा इतना मत करो, आप जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करके -1 रख दो। तो अगर मैं 2 + x³ का पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूं, थ्री टाइम 2 + x होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 -1 -1/3, और इसका मतलब हो गया कि 1/√x, ये हो गया। ये तब है जब x की वैल्यू -3 से -1 में है, और जब x की वैल्यू -1 से 2 में। क्वेश्चन ये है, यहाँ मैं -1 रखता हूँ, क्या मिलेगा, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 आ जाएगा। यहाँ -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब रूट -1 ही है, तो आ जाएगा -2/3। तो यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है -2/3। इसका मतलब ये फंक्शन -1 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसा बनेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसा बनेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसमें एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो उसी को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, एक बार राइट हैंड लिमिट लोगे तो उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे -1 पे, तो एक बार आंसर आएगा आपका 3 और एक बार आंसर आएगा आपका -2/3, इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी -1 पे 3, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी -2/3। सो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है -1 पे, तो -1 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। सो अब दूसरी चीज, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है डोमेन में जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बाकी पे होगा ही ना, ऑब्वियस। ये अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक मिनट, इस बीच में क्या है हमारा, 0 है, राइट, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो इस बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो f' दिस डज नॉट एग्जिस्ट, और f' जो है ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो 0 और -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि 0 इसमें है और यहाँ पे प्रॉब्लम नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो 0 और -1 और 0 तो ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे। और डेरिवेटिव को अब 0 करो, डेरिवेटिव को 0 करो अब। सो अब जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे, सो नाउ यू पुट डेरिवेटिव इज 0, इसको 0 पुट करो। सो डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, इसको 0 पुट करो। f' को 0 पुट कर रहा हूं। अब क्या ये -2 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस, तो कंसीडर करेंगे इसको हम। फिर इसको 0 पुट करो, तो इसको 0 पुट करोगे, x की कुछ भी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, x बराबर इंफिनिटी आएगी। इंफिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं। तो ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले ये। अब इन्हीं तीनों पॉइंट में से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करना सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करना होता है, देन आप मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर पाओगे। और हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप साइन स्कीम बनाओगे, तो आपका जो डोमेन है वो तो फिक्स है ना, डोमेन आपका फिक्स है -3 से लेके 2 तक। तो इस बीच में क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -1 0। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक मिनट -2 -1 0,
यही है। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। सो ये क्रिटिकल पॉइंट, ये और ये। अब क्या करना होता है, साइन स्कीम चेक करना होता है हमें। सो तुम लोग चेक करो भाई। तो अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 0 और 2 के बीच है तो f डैश x कहाँ होगा, 0 2 यहाँ आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना इसमें। तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? f डैश 0 और 2 के बीच है तो f डैश x, सॉरी x की वैल्यू 0 और 2 के बीच है तो f डैश x क्या होगी, पॉजिटिव ना। जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है, -1 और 0 के बीच है, -1 और 0 यहाँ आता है, तो उस केस में क्या लग रहा है, क्या आएगी f डैश x की वैल्यू? नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। हाँ। सो नेगेटिव नंबर है ना, जैसे क्यूब रूट नेगेटिव होता है। अब -2 और -1 के बीच, तो वो यहाँ आ गया इंटरवल। अब -2 -1 इंटरवल यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो जब मैं x की वैल्यू, पॉजिटिव होगा। हाँ -2, ये स्क्वायर लगा हुआ है पॉजिटिव, और जब -3 और -2 के बीच नंबर चूज करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सब लोग जानते हैं, वो ये कहता है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों साइड पॉजिटिव है वो क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो ना तो इस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, सो वो क्या होगा, सो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ये। और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, डिक्रीजिंग था फंक्शन, ये साइंस की f डैश x की है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग थी फिर इंक्रीजिंग हो गई, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, लोकल मिनिमा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इज। तो बताओ कितने पॉइंट है जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है, 2 पॉइंट। तो 2 आंसर है। अब बताओ इसमें क्या डाउट था। द कंसर्न इज, अब ये तो सीखना है आपको। अब देखो जो लोग बिगिनर लोग हैं उनको बता रहा हूं मैं, जैसे जो ऑलरेडी पढ़ चुके तो उनको मोस्ट ऑफ द आइडिया, ज्यादातर चीजों का आइडिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप जो लास्ट ईयर भी थे, अभी आप फिर भी अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये आपको ठीक करना होगा। तो जो लोग पिछले साल ऑलरेडी थे आप, तो आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है। यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सिलेबस, अपने सिलेबस पास में रखो, सिलेबस बेस्ड खूब क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाईक्यू भी हो सकता है, नॉन पीवाईक्यू भी हो सकता है, और आपको क्वेश्चन के एक्यूरेटली करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अगर निकाल पा रहे हो देन इट इज फाइन। तो यहाँ पे पॉइंट था, पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर पाओ। क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लिए तो अब डिसाइड करो किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, किस पे इन्फ्लेक्शन है। अब सीखो इसमें कहाँ डाउट था। क्वेश्चन पार्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट में तो पार्ट में डिफरेंशिएशन किया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे एक क्वेश्चन इस तरह किया तो फ्यूचर में कोई भी पार्ट वाले क्वेश्चन मिले तो उतना आप में एबिलिटी हो जाने चाहिए अब, या इतने प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे सो दैट कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्विकली आंसर बता पाए। ये तो पर्पस है आपकी कोचिंग ज्वाइन करने का, कि जो चीजें हमें नहीं आती वो सीखनी है, तो ये आप सीखो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चन में फंसते हो तो मींस यू डिडंट लर्न। ये नेक्स्ट बताइए। इस तरह क्वेश्चन छोड़ सकते हो, जो लैंग्वेज वाले यू कैन स्किप दैट क्वेश्चंस। जो बेसिक क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल जैसे है, जो हमें सिंपल प्रोसेस अप्लाई करना वो करो, क्योंकि हमारा पर्पस जनरली प्रिपरेशन नहीं करना, हमारा पर्पस प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस करो जो थोड़े इस तरह से फंक्शंस दे रखे, ये हमें कल किए थे, तो ये सब छोड़ सकते हो तुम, एरिया ओरिया वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब छोड़ सकते हो कैलकुलस के, ये सब भी छोड़ दो। ये हाँ तो करो ना इसको, सेम क्वेश्चन तो है अभी। सर, मॉड्यूलस ऑफ x को कैसे ब्रेक करोगे? अरे मैडम आपको कितने बार सिखाना पड़ेगा, कोई बताओ भाई मॉड्यूलस को कैसे हटा, कैसे ब्रेक करते हैं। तो वो -6 और +6 में ब्रेक करोगे। और कोई ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है आपके पास उसके अलावा? रूट एक्स कर सकते हो मॉड एक्स को, या 1/x कर सकते हो। नहीं। फिर अरे सबसे मैं 1000 बार आपको तो ट्राई करके तो देखो, आप माइनस और प्लस एक्स लिख के देखो, ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। तो थिंग इज आप क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिए, पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट था सर छोड़ दिया मैंने, यहाँ मॉड है मैं छोड़ दिया। अरे ट्राई तो करके देखो। द थिंग इज ट्राई करोगे मॉड एक्स क्या क्या प्रॉब्लम है, सेम 2 पार्ट में है, यहाँ मॉड एक्स 0 से 2 में है,
तो मॉड एक्स एक्चुअली एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ एक्स मॉड एक्स से 2 में है, इसका क्या मतलब है एक्स की वैल्यू या तो 0 से -2 में है या 0 से 2 में है। ब्रेक करो ना इसको, मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिख दो यहाँ पे। अब जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स रहेगी, जब एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स रहेगी। मैं यही तो सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग पहले सब कुछ मुझसे मत करवाओ, उससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको खुद का एग्जाम क्लियर करना है ना, तो खुद पहले ट्राई करो फिर पूछो। इट नॉट लाइक क्वेश्चन देखा और छोड़ दिया, ट्राई करके आओ। अगर ट्राई कर बताओ क्या कोशिश की, आपको पता है कि मॉड एक्स या तो एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, तो करके देखो ना। हाँ सर वो किया है सर। सर वो जो रेंज है उसमें सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर वो 0 mod of x <2 है, तो उसको सर 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करूंगी, मतलब -2 से 0 तक करूंगी एक को और 0 से 2 तक करूंगी, ऐसे करके करना पड़ेगा क्या? जी जी, जो आप पूछ रहे हो करके देखो ना, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो करके देखो ना। और एक बात सर, फिर वहाँ पर एक 1 भी दिया है, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है सर। क्या डाउट है? सर वो जो 1 है ना, फिर उसके बाद 1 for x equal to 0 है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब वो सर तो वो इनइक्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है सर ये। अरे कहाँ प्रॉब्लम है मैडम, यहाँ मॉड एक्स मोर देन 0 है, क्या एक्स की वैल्यू 0 हो सकता है? मॉड एक्स मोर देन 0 है ना, हाँ तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है उस इस लेवल में। तो इसको ब्रेक करो, देखो इसमें ब्रेक करने का फंक्शन क्या बनेगा। x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। x देखो यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, उस पे ये x हो जाएगी। x की नेगेटिव वैल्यू क्या आ सकती है उसमें। अरे यही तो सिखा रहा हूँ, यही तो मुझे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखने की कोशिश करो ना पहले। आप कोशिश करना ही नहीं है, सब टीचर से करवाना है, तो उससे कैसे होगा। अब ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या ही नया है। यहाँ x, अब ये तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, मैं तो फिर वही रेकमेंड करूंगा ना कि यार ये सब नहीं आ रहा है तो आप 9th-10th में जाके एडमिशन ले लो, देन यू विल लर्न एंड देन आना इस लेवल पे। आप पहुंच चुके हो एमएससी लेवल पे, आप ये मॉड ओपन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज रॉन्ग ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। उससे एग्जाम कैसे क्लियर होंगे आपके, क्योंकि ये तो बच्चों वाले, तो बच्चों से एक्सपेक्ट किया आना चाहिए, और आपको ये सब नहीं आता, हाउ विल यू क्वालिफाई एग्जाम। तो सीखना, इसका पर्पस क्या है, सीखना। सीखेंगे कैसे? कोशिश करके, गलतियां करके जो आप करना नहीं चाहते। जो आप मुझे ज्ञान जब पढ़ाते हो कि सर ऐसे करेंगे क्या, तो करके देख लो ना, उससे ही आंसर आ जाएगा, वही तरीका है एक्चुअली। द थिंग इज यू डोंट डू, जो नहीं करो तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज रहोगे आप ना कि ऐसे करें हो सकता है क्या, ऐसे करेंगे क्या, तो कंफ्यूज रहोगे। तो करके देख लो और आंसर आ जाता है, ये सही है मतलब, तो हो गया, सीख लिया आपने, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हो गया। तो कोशिश तो करो कम से कम, आपने कोशिश ही नहीं किया। यहाँ पे मैं मॉड एक्स को x लिखूंगा, मॉड एक्स को -x लिखूंगा और 1 लिखूंगा। 1 है जब x 0 है। अब मुझे ये सोचना है कि मॉड एक्स को मैं x कब लिख सकता हूँ, जब x पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव कब होगी, तो इसने कहा है कि मॉड एक्स इज बिटवीन 0 and 2। मॉड एक्स 0 से 2 में है, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन x नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे सोचना है ना नंबर लाइन बना के कि x की क्या क्या वैल्यू है जहां मॉड 0 से 2 में चला जाएगा। तो ये 0 है, ये -2 है, ये 2 है। तो जब x यहाँ पे है तो मॉड x की वैल्यू 0 से 2 में होगी। जब x यहाँ भी है तब भी मॉड x की वैल्यू 0 से 2 में होगी। तो ये सब कौन सिखाएगा आपको, ये नंबर लाइन तो बचपन में चाहिए, कौन सिखाएगा आपको कि यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, कौन सिखाएगा कि जब x की वैल्यू 0 से -2 में है तभी मॉड x पॉजिटिव, क्योंकि x यहाँ नेगेटिव है तो मॉड तो पॉजिटिव बना देता है, 0 से 2 में हो गया। 0 से ये है, तो यहाँ से क्या समझ आया कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है तो उस केस में हमारा मॉड x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पॉजिटिव है तो x हो जाएगा। इसी में जब x की वैल्यू -2 से 0 तक है तो यहाँ x नेगेटिव है ना, 0 से -2 से 0, तो मॉड x मेरा -x हो जाएगा। तो ये फंक्शन सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। सो ये जो फंक्शन है, द सेम फंक्शन इज दिस नाउ। अब बताओ, बोल रहा है x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा है, नो लोकल मैक्सिमा, मिनिमा या एक्सट्रीमा। अब डिसाइड करके बताओ, ये फंक्शन है। अब आपको डिसाइड करना है कि 0 पे जो फंक्शन है वो क्या है, इन 4 ऑप्शन में से बताइए।
बताइए, बाकी लोग भी बता सकते हैं, इनका आंसर आ गया, बताओ। लोकल मिनिमम नहीं है फर्स्ट। नहीं है, अच्छा तो लोकल मिनिमम नहीं होते, एक आउट हो जाएगा, क्या होगा फिर? मतलब सी ऑप्शन नॉट इन लोकल मिनिमम। सी तो है अलोकल मिनिमा, बी है नो लोकल मैक्सिमा। मतलब सी भी आउट होगा, बी भी आउट होगा, डी भी आउट होगा। अच्छा ये अच्छा, होगा। ओके ओके। এটা বলে কি চলে যায়নি? अरे माइक म्यूट करो सियानी। हाँ सो बाकी लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड सब फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इसको आपको ठीक करना है। और जब कुछ समझ ना आए ना तो ग्राफ बना लो, अगर आपको लगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब मेरा मतलब जब आप खुद से अप्रोच लोगे ना तो आपको 10 आइडिया आएंगे और 10 के 10 आइडिया करेक्ट है। अब ट्राई करके तो देखो, उससे हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करूँ किसी एक ही तरीके से सॉल्व करूंगा और आपको ऐसा रहेगा वही तरीका करेक्ट है या वही तरीका हो सकता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो 10 डिफरेंट वे हो सकते हैं, या मैं खुद भी करूंगा तो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। तो वही तो सीखना है आपको। ग्राफ अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है, ग्राफ से करूंगा तो ग्राफ से भी हो जाएगा। ये कह रहा है x जब 0 से 2 में है तो x का ग्राफ बनाओ, तो x का ग्राफ बनाओ, 0 एक्सक्लूडेड है। जब 0 से -2 में है तो आप -x का ग्राफ बनाओ, ये बना लो। और जब x 0 है तो 1 रख लो, तो 0 पे 1 है, यहाँ आउट है। अब चेक करो क्या होगा। तो 0 के नेबरहुड में चेक करो। अब लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब होता है? लोकल वर्ड का मैक्सिमम है कि उसके नेबरहुड में चेक करो। तो मुझे बताओ, मैं अगर इंटरवल लेता हूं 0 माइनस डेल्टा से 0 प्लस डेल्टा, जहां डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर, एग्जांपल के लिए डेल्टा मान लो अभी के लिए 0.01 है, तो मैं इस इंटरवल बात कर रहा हूं 0 माइनस 0.01 और 0 प्लस 0.01, मैं इसकी बात कर रहा हूं 0 प्लस 0.01। इस इंटरवल में बताओ मुझे, ये जो इंटरवल है 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट? जब x इस इंटरवल में है, ग्राफ देख के बताओ। स्मॉलेस्ट मिलेगी। x बराबर 0 पे चलो मुझे ये बताओ, व्हाट इज f0? मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज f0 इन दिस फंक्शन। यहां देख के बता दो, यहां देख के बता दो, कहीं एक जगह। 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं fx क्या है जब x बिलोंग कर रहा है 0 माइनस डेल्टा से 0 प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब होता है कि x अप्रोचेस टू 0, इसका ये मतलब बोल रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जब x 0 को अप्रोच कर रही है तो fx की वैल्यू क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मतलब दो साइड में सर लिमिट अलग अलग होगा। वो नहीं क्या ही अलग होगा, क्योंकि x अप्रोच 0 है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे x मान लो पॉजिटिव है, तो x अगर पॉजिटिव है तो x रहेगा, तो x टेंड्स टू 0 है तो 0 ही आ जाएगा। x अगर नेगेटिव साइड में है तो x टेंड्स टू 0 और माइनस x को 0 तो भी 0 ही आ जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 0। सो 0 में फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 के नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब ये होता है x टेंड्स टू 0 का मतलब नेबरहुड, तो 0 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब इसको देख के बताओ मुझे कि 0 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है? 0 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ तो पहली बात, अगर तुम चेक करते ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, अगर वैसे तुम चेक करो, हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट अलग बात है। डिफरेंशिएबल नहीं है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट है? चलो डिफरेंशिएबल नहीं, एक तो मैं ना क्या क्या मेथड बताऊं, एक तो मैं ग्राफिकली बता रहा था,
तो मैं तुम्हें अगर ये पूछूं, चलो एक सीधा सीधा एक कंक्लूजन लिखता हूं, f0 इज मोर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन द नेबरहुड ऑफ 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ। ये स्टेटमेंट यहां से यहां जा रहा हूं मैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है, तो ये किसका डेफिनेशन है? सर ट्रू कैसे होगा सर, फॉल्स होगा? मतलब नेबरहुड तो हम जैसे भी बढ़ा सकते हैं, क्या क्या नेबरहुड? नहीं मतलब डेल्टा का चॉइस तो हमारे हाथ में है, तो हम जितनी भी चाहिए बढ़ा सकते हैं। नहीं, यहाँ जो डेफिनेशन होता है देयर एग्जिस्ट वन डेल्टा, यहाँ फॉर ऑल डेल्टा नहीं कह रहा है। अगर फॉर ऑल डेल्टा कहेगा तब आपके हाथ में है। यहाँ कहता है देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो एक डेल्टा में ले लो 1/1 करोड़। तो यहाँ डेफिनेशन तुम देखो, ध्यान से देखो, डेफिनेशन में जो कल लिखाया था मैंने, या बुक में देखो, वहां लिखा रहता है, क्या लिखा होता है, फॉर सम या फॉर ऑल? फॉर सम। तो सम मतलब एक भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। सम का मतलब ये है कि एक भी मिल गया तो काम हो गया, देयर एग्जिस्ट ऐसा हो गया ये। फॉर ऑल होगा तब आपके हाथ में आप डेल्टा चेंज कर पाओगे। तो यहाँ क्या है कि जस्ट एक डेल्टा मिल जाए तो वो डेल्टा में 1/1 करोड़ दे लूंगा, तब तो ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा का। जाके देखो कल वाला डेफिनेशन जो कल लिखाए थे, कि लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या था, कि अपने नेबरहुड में वो लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करता हो। कर तो रहा है 0 पे 1 है, और अपने नेबरहुड में लार्जेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है ये, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ। मैथमेटिकली तो ग्राफ से दिखाया मैंने तुम्हें, मैथमेटिकली करें, मैथमेटिकली देख लो। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो उससे हो जाएगा ना। अभी मैंने ग्राफ से बताया आपको, ये ग्राफ से डेफिनेशन यूज किया। अभी मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के दिखाता हूं, देखो। सर और एक डाउट है कि मतलब 0 पॉइंट पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं है ना, तो कंटीन्यूअस होना जरूरी थोड़ी है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है इनफैक्ट। कंटीन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और Yes. इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डेफिनेशन क्या जानते हैं कि हाँ। फंक्शन जिस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा और फिर मतलब डिफरेंशिएबल होगा तो 0 अटेंड करेगा भाई। हाँ, तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब वो मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। किसने कहा? ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा? ये कहाँ लिखा है? मैंने लिखा है, किसी बुक में लिखा है? नहीं सर, मैंने सोचा ऐसा। हाँ, ये गलत है ना, ये कहीं लिखा ही नहीं है। होता थोड़ी है कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ऐसा क्या कब हो गया? मॉड x में 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x जो फंक्शन है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x उसमें 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। मतलब सर इधर इफ एंड ओनली इफ केस नहीं है, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा तो उसमें से एक होगा। यस, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, ओके सर। तो यहाँ पे तुम मुझे क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन बताओ। अर्का तुम बताओ, तुम्हें कंफ्यूजन है ना? जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या फिर डेरिवेटिव 0 होगा। हाँ, अभी तुमने ही कहा कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है ना? तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 क्रिटिकल, हाँ है क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट के पास 3 चॉइस है, एक क्रिटिकल पॉइंट के पास 3 चॉइस है। वो चाहे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो सकता है। तो ये जो तीसरा केस है उसी को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो क्रिटिकल पॉइंट है, और वो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? या तो डेफिनेशन या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैंने डेफिनेशन से दिखाया तुम्हें, अब इसी चीज को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से दिखाता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? f(x) दे रखा है, f' निकालो। तो f' तुम अगर निकालोगे तो यहां तुम्हारे पास आएगा 1 जब x की वैल्यू 0 से 2 में है, -1 जब x की वैल्यू -2 से 0 में है, और जीरो जब x 0 है। ठीक, अब
क्वेश्चन ये मैं अभी तुक्के से लिखा हूं, अब मैं चेक करूंगा क्या ये सच में जीरो पे डिफरेंशिएबल है। अभी जस्ट मैं नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दिया, ये जरूरी नहीं करेक्ट होगा, ये गलत भी हो सकता है। तो ये तब ऐसा मैं कर सकता हूं जब मैं श्योर हूं कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये चूंकि जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, खुद जीरो है, तो ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इतना हम लिख ही नहीं सकते, तो मैं इतना ही लिखूंगा f' बस। और अगर मैं देखूं तो f' अगर तुम डेफिनेशन से जाओगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये निकालो। तो यहां अगर तुम राइट हैंड लिमिट लोगे तो x अपॉन x 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी जब x टेंड्स टू 0 प्लस होगा, -1 आ जाएगी जब x टेंड्स टू 0 माइनस होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब f is not differentiable at x is equal to 0। ठीक, यही डिफरेंशिएबिलिटी सीडीएफ में आएगा, तुम्हें सीडीएफ दे देगा, अब उसे पूछेगा बताओ कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है कहां पे नहीं है, तो सीडीएफ ऐसे ही लिखा रहेगा, ये जो लिखा है ना मैंने, सीडीएफ ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर तुम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो तुम सीडीएफ में डिसाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीडीएफ इज अ फंक्शन, तो वो भी ऐसे ही दिखेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं एग्जाम गेट में कि आपको सीडीएफ दे दिया है, आपसे पूछ रहा है किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे जंप है, तो ये सब कैसे डिसाइड कर पाओगे? तो जंप के पीछे की स्टोरी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी है, अगर आप यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे वहां पे डिसाइड नहीं कर पाओगे। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू लर्न। सो ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब मैं लगाता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? साइन स्कीम बनाओ f' का, ये कहता है ना, चलो साइन स्कीम बना लेते हैं। तो हमारा डोमेन क्या है? इसमें डोमेन था 0 से 2 -2 से 0, तो डोमेन हमारा एक्चुअली -2 से 2 है, बीच में 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। जब x की वैल्यू मैं 0 से 2 में लेता हूं तो f' क्या है? x जब 0 से 2 में लूंगा तो f' क्या है? यहां से डिफरेंशिएट करो, पॉजिटिव। जब x -2 से 0 में तो f' क्या है? नेगेटिव। अब बताओ, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उस पे क्या एग्जिस्ट? अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया, चेक करो एक बार। एक मिनट ये उल्टा कैसे हो गया? तो क्या मिलेगा 0 पे? मिनिमा? नहीं तो गलत, कहीं गलत किया मैंने, कहाँ गलत किया चेक करो। तो सब ठीक ही करा, क्योंकि अगले वाले पोर्शन में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ओ एक मिनट, अच्छा लेकिन f0 ना, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन ना, ओ प्रॉब्लम इज व्हाट, हा तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना फंक्शन, ये जो एक्चुअली ये रूल कब वैलिड होता है? यहाँ ये रूल फेल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ये रूल फेल हो जाएगा। देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मतलब ये रूल यहाँ फेल होगा। क्यों फेल होगा यहाँ पे? बिकॉज जब ये प्रॉपर्टी आप यूज करते हो, सो कॉन्टिन्यूटी इज रिक्वायर्ड, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, कॉन्टिन्यूटी इज रिक्वायर्ड। ये है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस था ही नहीं, सो ये रूल लगा ही नहीं सकते हम, यहाँ कॉन्टिन्यूटी रिक्वायर्ड है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये जरूर है कि फंक्शन डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? क्वेश्चन ये है, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? ये तो ठीक है कि यहाँ डिक्रीज कर रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है, लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। तो इसको कौन सा वाला डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं ना इसको हम। डिसकंटिन्यूटी कई सारे पार्ट्स हैं, तो ये कौन सा वाला डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पता है एक्चुअली ये फंक्शन ना, इसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, दैट्स व्हाई ये रूल यहाँ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये रूल वैलिड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होगा एक्चुअली, नॉन डिफरेंशिएबल इट्स ओके, कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा। आई थिंक जो कह रहे थे आप। ऐसे एक बार आंसर की देखना, क्या आंसर दे रखा है, यही होगा, चेक करो।
मैक्सिमम तो हम -2 में भी अटेंड करेगा और 2 में भी तो अटेंड करेगा, मतलब -2 में मैक्सिमम मिलेगा और 2 में मैक्सिमम मिलेगा। Yes, yes. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यू आर राइट। और नहीं नहीं, और मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों हो गया? करेक्ट होगा। हाँ मतलब देखो -2 और 2 पे तो मैक्सिमम मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि +2 पे वैल्यू 4 आ, +2 पे कितनी आ जाएगी? +2 रखेंगे x को तो 2 हो जाएगी, और -2 पे भी 2 हो जाएगी, तो -2 +2 पे तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक। यहाँ से तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा। अरे तुमसे क्या पूछा है? अरे भाई बाकी पॉइंट में हमें देखना ही नहीं, हमें कहाँ देखना है? क्वेश्चन पढ़ो ना ठीक से, ये क्या पूछ रहा है? 0 पर तो तुम्हें 2 -2 पे क्यों जा रहे हो तुम? जरूरत है 2 -2 की? इसने कहा है एट x = 0 डिसाइड करो, वी डोंट हैव टू डिसाइड 2 -2, हमें डिसाइड करना है 0 पे, हमें डिसाइड करना है 0 पे। तो देखो बाय डेफिनेशन होगा ये टेस्ट भी यहाँ फेल हो जाएगा। फेल इस वजह से हो रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ पे फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, तब जाके हम बोल पाएंगे हाँ फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, देन ओनली यू कैन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो यहाँ प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है ना? तो ये टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा एक्चुअली। उसकी वजह ये है क्योंकि 0 पे 1 है और 0 के नेबरहुड में 0 है, तो 0 पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अरे किसका डाउट था ये? सयानी बताओ इसका आंसर की क्या है? आंसर की देख के बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? उसमें क्या दे रखा है बुक में? कोई भी देख के बताओ। ये 22 नंबर क्वेश्चन है सर, आंसर ए है इसका। ये है ना? ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ फेल हो जाएगा। तो देखो ये भी कई बार ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कब कौन सा टेस्ट फेल होता है, ये देखना पड़ेगा। जैसे अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो ये भी यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगी हर पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर f'(0) हो गया तो टेस्ट फेल्स, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो तुम्हारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों टेस्ट फेल हो गए यहाँ पे। तो तुम देखते हो बुक में लिखा रहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो डेफिनेशन से आता है। यही केस आता है 2 वेरिएबल में, जब rt - s² 0 हो जाता है तो वहां भी ये था टेस्ट फेल्स। तो कैसे तुम डिसाइड करते हो मैक्सिमा मिनिमा या इन्फ्लेक्शन है? बाय डेफिनेशन। तो लोकल मैक्सिमा तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया, इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, तो तुम ये कब बोलते हो ये लोकल मिनिमा होगी? सो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, तो इसकी कंडीशन ये है कि ये जो सी पॉइंट है उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, तब जाके हम लगा सकते हैं। तो यहाँ चूंकि कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं फंक्शन उस 0 पे, तो यू कैन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तुम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, 0 0 0 आ जाए, दोनों फेल हो गया। तो एक ही तरीका बचता है डेफिनेशन, जो कि हमने शुरू में ही लगा लिया है, जो कि हमने पहले ही ये अप्लाई कर लिया है। ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? लोकल मिनिमम वैल्यू का या लोकल मिनिमा का। अच्छा ये तो लोकल मैक्सिमा का, क्योंकि f0 fc more than fx for all x belongs to neighborhood, so then 0 is called the point of local maxima, so that's why 0 is a point of local maxima। तो यहाँ दोनों टेस्ट फेल हो जाएंगे एक्चुअली। तो मैं कोशिश कर रहा था उस मेथड से करने का, लेकिन वहाँ पे टेस्ट फेल हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। किसी को फर्दर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? पूछो सर। नहीं सर, इसमें नहीं। चेक। हाँ सर एक डाउट था सर। बोलो बोलो। पहले तो रिमूवेबल है, ये तो नॉन रिमूवेबल होगा ना डिसकंटिन्यूटी? तो रिमूवेबल तो होगा ऐसे कि मतलब उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा तो हम खुद से डिफाइन करेंगे, जैसे sin x/x, और 0 पे अगर हम 1 डिफाइन करेंगे तो रिमूवेबल है। एक बार देखना पड़ेगा, मुझे डेफिनेशन भूल गया मैं, रुको चेक करता हूँ। तो मतलब एटलीस्ट डिसकंटिन्यूअस है ना, ये कहने का पॉइंट है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट विल फेल हियर, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है।
इतना ही जरूरी है, वो रिमूवेबल डिस्काउंट वो आप बुला दो उसको, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक बार भूल जाते हैं ना, तो ये तो क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है तो याद रखना पड़ेगा। अच्छा उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं किया होता है तो रिमूवेबल होता है ना। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से कह रहा है देयर आर टू वे ऑफ क्रिएटिंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वन वे इज डिफाइनिंग अ फ्लिप इन द फंक्शन, फ्लिप कर दो फंक्शन को, एंड द सेकेंड वे क्या है कि हैविंग काउंट फैक्टर इन दोस। ठीक है सर मैंने आईएमओरन से पढ़ा था, वहाँ पर था कि फर्स्ट काइंड ऑफ मतलब डिसकंटिन्यूटी होता है, उसके अंदर दो पार्ट होता है, होता है रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल। और रिमूवेबल होता है जैसे कि हम sin x by x नॉट इक्वल्स टू 0 पर 0 अप्रोच करेगा, अगर हम 0 पर 1 डिफाइन करेंगे तो वो होगा रिमूवेबल। तो वही तो यहाँ भी हो रहा है, तो वही तो यहाँ भी हो रहा है ना, तुम जो कह रहे हो वही चीज तो है कि तुम्हें गारंटी सेम तो यहाँ भी हो रहा है कि तुम यहाँ पे x को 0 रखने पे तुम्हें 0 आता है यहाँ पे, लेकिन ये क्या रख दिया तुमने 0 पे, 1 रख दिया, तो ये तो रिमूवेबल नहीं होगा, नॉन रिमूवेबल होगा। क्यों? sin x by x का उसका लिमिट 1 होता है, और हम सेम चीज डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 1 डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम sin x by x को अगर g डिफाइन करते हैं, अच्छा तुम्हें और डिसकंटिन्यूटी हटा रहे हैं हम, छोड़ो उसका डिस्कशन का पॉइंट है, उसमें देख लो एक बार क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ठीक है ये कि डिसकंटिन्यूटी हटाने के लिए तुम्हें 1 को हटा के 0 रख दो तो रिमूव हो जाएगा, अगर 1 को हटा के तुम 0 रख दो तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, है ना। एक बार ठीक से डेफिनेशन पढ़ो, दोबारा जाके पढ़ो वहां पे, ठीक है। अगर 1 को हटा के 0 रख दो तो कंटीन्यूअस हो जाएगा ये, सो इट इज रिमूवेबल, आई थिंक चेक कर लो एक बार, है ना। सो कह रहा है होल इन द ग्राफ इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ यही तो है कि 0 पे फंक्शन जो है उस पे 0 पे ग्राफ 1 पे हो गया, दिस इज रिमूवेबल। तुम एक बार चेक करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, ठीक है, उसको ठीक करो। डिफाइन करने की बात है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और आल्सो नोन एज होल्स, है ना। सो दे अकर algebraically removed. Anyway, इसका कोई ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, फर्दर इसकी जरूरत नहीं है, इसको स्किप करो, पर फिर पढ़ लेना एक बार, है ना, हो सकता है मैं भी गलत हूं, पर तुम एक बार चेक कर लेना ये। सर वो रोल्स थ्योरम और लैप्लास थ्योरम से क्वेश्चन। अरे रुको तुम थोड़ा सा सांस लो। हाँ बाकी और कोई बताओ, किसी को डाउट है और कोई जिसने ट्राई किया हो? वो लैप्लास मीन थ्योरम टॉपिक 3। हाँ क्या डाउट है इसमें? सर उसमें सर जो कोई टॉपिक जो क्वेश्चन 1 है सर उसको सर कैसे करूंगी, मतलब वो सर रोल्स थ्योरम से भी नहीं हो रहा और लैप्लास थ्योरम से भी, रोल्स थ्योरम से तो नहीं होगा पर लैप्लास थ्योरम से किसी भी एंगल से नहीं कर पाऊंगा। तो एडवांस का क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो करना है देख लो। तो अगले क्लास में देखो ये तुम्हें खुद से कंप्लीट करना है, डाउट जो रहेगा क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या 10 to 11 डाउट क्लास में कर सकते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेटर बनाने के लिए। अगली क्लास में अगर डाउट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इसी बुक से डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट छोड़ देना है, इनडेफिनेट नहीं करना। इस बुक से आप डेफिनेट कर सकते हो। डेफिनेट में मेनली प्रॉपर्टीज वाला पार्ट करो, डेफिनेट में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरा है लिमिट एज अ सम। तो लिमिट एज अ सम वाला क्वेश्चन आता है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक इंटीग्रेशन डेफिनेट में इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग उसका स्किप दैट, मेनली जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे और लिमिट एज अ सम, क्योंकि हमारे जैम गेट में वहां भी मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है क्वेश्चंस, तो वो कर सकते हो इंटीग्रेशन में। तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर एक क्लास में एरिया, एक क्लास में फिर आ जाएगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, नहीं बचा ना, बाकी तो हो गया कैलकुलस, यही है। उसके बाद फिर हम एक्चुअल जैम गेट सिलेबस स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर जी, फिर किस मंथ तक स्टार्ट हो सकता है? इस मंथ के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन ये सब को भी लाइटली मत, ये सब बाद में आएगा। फिर कह रहा हूँ, जैसे आप चाहो तो जैम गेट क्वेश्चन उठा के देखो, वहां पे मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे सीडीएफ दे रखा है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो अगर वो सब नहीं कर पाओगे तो आपके कॉन्फिडेंस गिरेंगे, आपको लगेगा आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है। लेकिन वजह ये है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, इस वजह से आप वो नहीं कर पा रहे हो। जैसे सीडीएफ उडीएफ वाले क्वेश्चन है, इसमें जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आएगी तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, जो लोगों को नहीं आता है। तो वहां आपको ऐसा लगता है ना कि स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा, लेकिन वहां एक्चुअली पीछे मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से आपको प्रॉब्लम है, सीडीएफ से प्रॉब्लम नहीं है। तो सीडीएफ एक जस्ट अ फंक्शन है। तो इसलिए ये सब आपके स्ट्रांग होना जरूरी है। लिमिट्स हो गया, या जैसे मैं बाद में बताऊंगा कि एमजीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट जीरो, एमजीएफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जीरो। तो जिसको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ठीक से नहीं आएगी तो कैसे रिकॉल कर पाएगा या मीनिंग निकाल पाएगा। तो ये सब इसलिए जरूरी करना है। तो बेसिक्स यू हैव टू मेक स्ट्रांग, ये है। और सोचो ये बच्चों वाली चीजें हैं, अगर ये सब तो आपको आने चाहिए, हमें आने चाहिए करना। ये चलो नॉट फुल बट एटलीस्ट 40-50% क्वेश्चन तो कर दो प्रैक्टिस के लिए। कह रहे हैं कि f एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस तरीके से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बताओ भाई सयानी इसका मतलब क्या है, तुम्हारा डाउट है ना ये? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव बीइंग पॉजिटिव, इसका क्या मीनिंग है? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ये मिनिमम है। तो कॉन्वेक्स फंक्शन या डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ कुछ इस शेप का होगा एक्चुअली। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव पॉसिबल f डैश x इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और कनकेव अप ग्राफ है। ग्राफ जो भी होगा इस शेप का होगा, तो है ना, कनकेव अप बोलते हैं उसको, इसको कनकेव डाउन बोलते हैं। तो अगर ऐसा फंक्शन है इसका मतलब f डबल डैश x नेगेटिव है। सो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हाफ पे हाफ है, तो मान लो ये 1 है और ये हाफ है, तो हाफ पे वैल्यू हाफ है इसकी, 1 पे वैल्यू 1 है, ठीक। तो हाफ पे हाफ है, 1 पे 1 है, और ये कनकेव अप है। देन बताओ क्या होगा। तो एक मुझे कोई ऐसा फंक्शन सजेस्ट करो जो सेटिस्फाई करता हो इसको। सर fx इक्वल टू x हो सकता है, लेकिन उसमें से डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 नहीं होगा सर। तो यहाँ जो फंक्शन जो भी होंगे वो हाफ हाफ इस तरह से होगा, तो इस तरह का फंक्शन होगा। देखो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या चेक करने की बताना चाह रहा है ये, कि ये हाफ पे हाफ है और ये बोल रहा है कि कनकेव अप है, इसका मतलब है कनकेव अप है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अब ग्राफ देख के डिसाइड करो। बोल रहा है f डैश 1 नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका मतलब है d अपॉन dx ऑफ f डैश x, और ये है पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, ये लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन वही चीज ना, दिमाग में तो घुसते नहीं। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसको क्या बोलते हैं, f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्चुअली f डैश x जो आपका वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्या बोला, इसने बोलना चाह रहा है कि f डैश 1 लेस देन 0 होगा, मतलब फंक्शन। अब बताओ f डैश x नेगेटिव होने का क्या मतलब है? तो ये कह रहा है f डैश 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये फंक्शन 1 पे डिक्रीजिंग है। देख के बताओ ये फंक्शन 1 पे डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? तो 1 पे इंक्रीजिंग हो रहा है। हाँ, तो ये आउट हो गया। ये बोल रहा है f डैश 1 मोर देन 1 है, अच्छा फिर f डैश 1 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है f डैश x इज अ स्लोप tan थीटा। तो स्लोप जो है 1 से ज्यादा है, मतलब एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा। सो एंगल जो है यहाँ पे 45 से ज्यादा होगा। तो 45 कब होता है, अगर वैसा होगा y बराबर x, इसको अगर कट कर रही होगी, रुको रुको, मैं अगर y बराबर x का ग्राफ बनाता हूँ तो वो भी यहीं से पास करेगी ना, इस तरीके से होगा। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिटी लाना पड़ेगा मुझे। देखो, एक तो ऐसा है कि हाफ पे हाफ है, 1 पे 1, हमारा फंक्शन एक्चुअली इस तरह का है, समझो अभी। और ये y बराबर x का ग्राफ है, और ये तुम्हारा fx है। तो ये जो y बराबर x लाइन है, इसका स्लोप कितना होता है?
नंबर बताओ नंबर। सर वो मतलब 1 होता कैसे? सर tan थीटा ये तो 45 डिग्री एंगल कर रहा है इसीलिए यस tan तो अब आप 45 बताओ ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है 1 है 1 तो इसका स्लोप क्या होगा ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो एंगल है ये 45 से ज्यादा होगा या 45 से कम होगा ये 45 डिग्री है तो ये वाले एंगल क्या है 45 से ज्यादा है कि 45 से कम है 45 से ज्यादा होगा तो ये हो सकता है 60 डिग्री है और tan 60 क्या होता है tan 60 तो ये ट्रू ऑप्शन है ठीक है हाँ तो दिस इज अ ट्रू ऑप्शन एक्चुअली बोल रहा है f डैश x 0 और हाफ के बीच होगा गलत बात है क्योंकि f डैश x ये f डैश x है देखो f डैश 1 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कोई 45 से ज्यादा एंगल होगा तो 1 से ज्यादा ही होगा f डैश 1 एक्चुअली सो ये है ये बोल रहा है हाफ से 1 में होगा नहीं तो हो गया करेक्ट देखो हो गया तो यही एबिलिटी तो सीखनी है आपको दिस यू हैव टू लर्न तो इसमें रोल्स थ्योरम लैप्लास थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा हो सकता है वो दूसरा अप्रोच है उससे थोड़ा लेंदी होगा वो भी हो सकता है लेकिन मैंने इससे कर दिया आसानी से मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन 10 तरीके से हो सकता है द थिंग इज हाउ यू स्टार्ट हाउ यू अप्रोच सर उसका सर टॉपिक देख के पहले सब लोग इधर रोल्स और लैग्रांज लगाएंगे तो फिर उसमें जी 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 आप सही कह रहे हैं लेकिन एग्जाम में टॉपिक तो नहीं लिखा रहता है एग्जाम में जस्ट क्वेश्चन रहता है तो हमारा हमें क्या मतलब है हमारा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन टिक करना ये इंपॉर्टेंट है मेथड लगाना हमें तो करेक्ट आंसर चाहिए लगाना है तो चलो उससे देख लो अगर आप चाहते हो वो भी लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी हो जाएगा अगर लाग्रांज मेथड यहाँ लगाना चाहोगे तो f डैश 1 मोर देन 1 कह रहा है तो f डैश 1 का डेफिनेशन क्या है लगाओ f डैश 1 का डेफिनेशन इससे बस f डैश अभी मैं इससे कोशिश करता हूँ रुको ये b माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इनडायरेक्टली यूज हो रहा होगा जरूर थोड़ी ये यूज करना है तो यहाँ से भी तुम थोड़ा ये अंदाजा लगा कर दिखाओ यू हैव टू प्रूव दैट कि ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा आएगी ये आपको प्रूव करना होगा हो गया सर डायरेक्ट प्रूफ करने से कुछ नहीं आ रहा मतलब वो जो आ रहा है वो कुछ नहीं अरे तो वही तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही यूज करने हैं सो दैट यू हैव टू यूज अब इसको तुम कैसे यूज करोगे ये देखो अगर मैं तुमसे पूछूं f डबल डैश c का डेफिनेशन क्या होगा बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से बताओ चलो लाग्रांज मीन वैल्यू सर वो C belongs to AB में करेगा हाँ तो फिर f dash b minus f dash a by b minus c तो f dash a लिखिए ठीक है हाँ तो मुझे अब ये बताओ यहाँ से f डैश c क्या है तो इसको मैं रुको c बिलोंग्स टू 1 to 1 plus h मान लो ऐसा है c जो है 1 से या 1 माइनस h से 1 plus h में है मान लो तो क्या बनेगा या मैं एक्चुअली इस इंटरवल में लेता हूँ हाँ 1 से लेके 1 plus h में लेता हूँ c बिलोंग्स टू 1 to इंटरवल मेरा है ए बी का इंटरवल है ना 1 से 1 plus h तो ये क्या बनेगी f डैश c बराबर f डैश 1 plus h माइनस f डैश 1 अपॉन h हो जाएगा नहीं अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है और f डैश 1 कितना आएगा f dash 1 सर वो तो फिर 0 हो जाएगा फर्दर आपको डेफिनेशन यूज करना है यहाँ f डैश 1 plus h का अलग डेफिनेशन यूज करना होगा f डैश 1 का अलग डेफिनेशन यूज करना होगा फिर जाके आगे जाके कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाएगा सो यू हैव टू प्रूव हियर सो टाइम लगेगा ना अभी शुरू में f डैश 1 लिखा था मैंने सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 plus h माइनस f1 अपॉन h ये है तो ये तो हमें पता है कि f डैश 1 तो 1 है ये पता है ना
इसकी वैल्यू सॉरी f1 1 है, वन प्लस ईच का वैल्यू क्या होगा? f1 1 है एक्चुअली। सो f1 1 है, हाँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो f ऑफ 1 प्लस h जो होगा ये भी मोर देन f1 होगा। ओ यहाँ बता रखा है ना मुझे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, तो मतलब f डैश 1 प्लस h मोर देन f डैश 1 होगा ना यहाँ से। ओके, सो f डैश 1 प्लस h मोर देन f डैश 1। सर वो डायरेक्ट पुट करने से सर कट हो जाएगा। किसको डायरेक्ट पुट करना है? सर वो f डैश 1 को सर वहाँ पर सर f नहीं वो डैश नहीं है ना, तो इससे मत जाओ लेंदी प्रोसीजर, ये दिस इज वर्थ ओके, मतलब समहाउ मुझे तो देखो मुझे पता है एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बहुत कम ही लगाता हूँ। सब्जेक्टिव अप्रोच लगाओगे एग्जाम में टाइम किल होगा, सॉल्व भी नहीं होगा, तो उसको छोड़ो। आप समहाउ सीखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके क्या कर सकते हो इस तरह सीखो थोड़ा सा। एनीवे इस तरीके से ठीक था ये, तो आप ये देख लो, इसको छोड़ो बहुत टाइम लग रहा है। किसी का बचा है कुछ डाउट? मैं स्टॉप करूंगा फिर। क्वेश्चन 2 सर थोड़ा सा देखिए सर, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? fx बराबर 2 प्लस cos 6 है। फॉर ईच रियल t देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट c belongs to t plus pi such that f dash c is 0। तुमने लगाया इसमें कौन सा थ्योरम लगाओगे? ये देख के क्या आइडिया आ रहा है? सर ये f डैश c को देखकर सर रोल्स थ्योरम आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम लगाया आपने इसमें? और सर हाँ सर वो तो सर हो जाएगा, वो तो ऊपर तो करो ना, कब करोगे? सर उसमें सर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सर स्टेटमेंट में पहले ट्रू है कि फॉल्स मुझे ये बताओ, पहले ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फिर कर दूंगी क्या होता है? करके आए हो ये बताओ ना, क्या मतलब है? तो करके आए ना, देख के पूछ रहे हो बता दो क्या मतलब है? फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर नहीं सर सर स्टेटमेंट 1 ट्रू है सर। कैसे ट्रू है ये बताओ? b माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए चेक करो। सो एफ बी और एफ ए की वैल्यू सर f b प्लस पाई माइनस f cos t प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा प्लस 2। थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है ना? नहीं, थर्ड में tan पॉजिटिव एक्चुअली। कैसे ट्रू है? वही पूछ रहा हूँ, कैसे ट्रू है ये पूछ रहा हूँ मैं। दिस आई डोंट लाइक एक्चुअली, क्योंकि आप ट्राई करके नहीं आए हो, जैसा आप क्वेश्चन देख के पूछ रहे हो। मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को, क्वेश्चन सर समझ ही नहीं आया, मतलब वो जो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अरे 2 के बाद पहले स्टेटमेंट 1 का मुझे बता दो ना, 2 पे क्यों जा रहे हो? पहले 1 का बता दो ट्रू या फॉल्स है। सर आप 1 तो देख के पता लग रहा है कि रोज थोड़ा अप्लाई करने से हो जाएगा, इसलिए सर हो जाएगा क्या होता है? एग्जाम में ऐसे करके आओ, इसलिए आपके 4 नंबर इस बार आए ना। कितना है? 4 आए 9 आए। हो जाएगा मतलब क्या है ये? गलतफहमियां क्यों पालते हो आप? करके बताओ ना कि होगा नहीं होगा। ऐसे मत करो कि हो जाएगा कर लेंगे, क्या होता है हो जाएगा कर लेंगे? सॉल्व करो और आंसर निकालो, श्योर हो जाओ कि हाँ सच में आता है। गलतफहमियां पूरे साल पालते हो, एग्जाम में जाके सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है कि आता कुछ नहीं है। सर वो नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? माइनस सर वो माइनस cos 2 e हो रहा है बाई पाई हो रहा है, मतलब f प्राइम c जो है वो सर -2 cos t बाई पाई हो रहा है। हाँ फिर तो इसे पहले चेक करके आने चाहिए ना। ऐसे ही तो अभी ट्रू बोल रहे थे, फॉल्स पे आ गए। दिस मींस यू डिडंट ट्राई एक्चुअली, कुछ भी बोल रहे हो अपनी मर्जी से। इसलिए मैं आपके डाउट बताने से कहता रहता हूँ, जो बाकी बच्चा पूछता है तो एग्जैक्टली उसको पता है क्या पूछना है। आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं होता आपको पूछना क्या है, बस आपको एक क्वेश्चन पढ़ी मैं, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, आप बता दो। तो एग्जाम में भी नहीं होगा आपसे एक भी क्वेश्चन। तो थिंग इज यू ट्राई, आपको लगा रोज से लगा कर सकते हैं तो करके देख लेते, देन उससे मतलब ये समझ आता है कि हाँ आपने कर लिया, आप श्योर हो गए। अभी मैं पूछा था आप ट्राई कर रहे हो, फिर ट्रू बोले, अभी फिर फॉल्स बोल रहे हो, क्या मतलब है? पहले ट्राई किए होते, पहले बार में आप बताते कि ये ट्रू है, मैंने चेक किया है। लगाओ यहाँ पे फिर से एफ टी है, एफ टी प्लस, ये क्या दिक्कत है? एफ टी प्लस 2 पाई निकालो यहाँ से।
तो ये 0 लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ सर हो जाएगा ये। पहले से करके आओ, ये तो सिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन पढ़े तो ट्राई करो। द थिंग इज यू एक भी क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किया है, आप जस्ट देख देख के पूछ रहे हो कि ये भी बता दो, ये दिख रहा है, अभी आप थर्ड ही पूछो, ये भी बता दो, फोर्थ ही बता दो। अरे ट्राई करो तब सीखोगे, ऐसे देख देख कुछ भी मत पूछो। इसमें क्या ही था, एफ टी टी प्लस 2 पाई, एक्स को रखो टी प्लस 2 पाई, चेक करो क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यहीं से यस नो आ जाएगा। तो एफ टी पता ही है टी प्लस 2 पाई, यहाँ भी इतना ही था कि एफ ऑफ टी प्लस पाई और एफ टी इक्वल है क्या, वही चेक करना था रोल्स थ्योरम के लिए। अगर एफ ऑफ एफ बी माइनस एफ ई इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए रोल्स थ्योरम में, तो यहाँ है क्या, तो एफ ऑफ कॉस टी प्लस पाई नहीं होता है इक्वल कॉस टी के, माइनस कॉस टी होता है, तो इक्वल तो आएगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है। कॉस पाई प्लस 2 पाई प्लस टी, हाँ ट्रू है। अभी आप कह रहे हो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या डिफिकल्ट है सर। वो क्वेश्चन 1 से नहीं हो रहा था इसलिए। हर बार में आप एक्सक्यूज देते हो। आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने ट्राई नहीं किया, इसको देख के ही छोड़ दिया। मतलब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते ना आप, खुद को बना सकते हो, खुद को भी नहीं बना सकता, सच्चाई तो आपको भी पता है। हर बार एक्सक्यूज देना है कि ये सीखो ना। पिछले साल भी आप इस तरह ही परेशान करते थे, ट्राई नहीं करते थे, इस बार यही कर रहे हो। ट्राई करके आओ, जेन्युइनली ट्राई करके आओ। एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 मिनट दो, अगर होए उसको कोशिश करके देखो अलग अलग तरीके से, तब जाके सीख पाओगे। बाकी किसी का डाउट है अभी जो ट्राई करके आए हो? ट्राई करके आओ तभी डाउट पूछो। बाकियों को यही कह रहा हूं कि पहले कोशिश करो तब डाउट पूछो, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे सयानी का सारा प्रॉब्लम क्या है, किसी कोई क्वेश्चन करती नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देती है, सर बताएंगे, ऐसा वाला दिक्कत है। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें तो एटलीस्ट इसमें कुछ नहीं था। तो 10th क्लास का बता देगा जो tan पाई प्लस cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वही फॉर्मूला बस इसमें चाहिए। इसमें पीरियोडिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आसानी से हो जाएगा। यस वो भी यूज कर सकते हैं आप। यस तो cos का पीरियड 2 पाई होता है एक्चुअली। यस तो ये पीरियोडिक फंक्शन का अप्रोच भी यूज हो सकता है, ये भी है। चलो तो मुझे लगता है किसी का डाउट नहीं है, सबके हो गए, तो भी स्टॉप करते हैं आज क्लास यहीं पे। और मैं फिर से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो बेसिक टॉपिक्स है ये आपको नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होंगी। ये जो टॉपिक्स है ना, कहाँ पे बता रहे थे हम, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन, ये हमने किया है। अभी आगे इसमें बेसिक्स में और करेंगे इंटीग्रेशन, एरिया अंडर अ कर्व या एरिया बिटवीन टू कर्व, तो एरिया वाला टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया टॉपिक होगा। फिर आएगा यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और कुछ रह तो नहीं गया, यही टॉपिक कॉमन है ना? हाँ प्रोबेबिलिटी एक है। कॉम्बिनेशन नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले काम का नहीं है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आते हैं, वो यूज होता है, तो वो आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न सेपरेटली जरूरत है, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है यहाँ जे लेवल का देखोगे। बाइनोमियल थ्योरम मत करो ये सब, ठीक है ना, ये सब करो इसको। जो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट सिलेबस में जैम गेट का है, जैम गेट के सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम? जैम गेट के सिलेबस में कहीं पे लिखा हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? देखो ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, तो है सर, कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन में है, मल्टीनोमियल में है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम सेम है, ऑलमोस्ट सेम। कैसे ऑलमोस्ट सेम है? तो बाइनोमियल थ्योरम के यहाँ क्वेश्चन उठा के देखो, उसमें क्या क्या मिडिल टर्म ये सब, तो इसको सॉल्व करने में बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है वहां पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट मुझे फॉर्मूला चाहिए जो सबको पता है। द थिंग इज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पूछा कुछ भी आप बताए कुछ भी, मैंने पूछा आपसे कहीं पे जैम गेट के सिलेबस में ऐसा लिखा है बाइनोमियल थ्योरम, कहीं लिखा है? यस नो में आंसर दो, घुमा के नहीं। नो। हाँ सिंपल। कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखा है? नहीं लिखा है। अब चेक करो जाके सिलेबस में, ये लिखा है, ये भी लिखा है, ये दोनों एक ही है एक्चुअली, अलग नहीं है, तो बुक वाले एक ही काउंट करते हैं। तुम जैम का सिलेबस या गेट का सिलेबस उठा के देख लो, ये सब सिलेबस का पार्ट है, एक्चुअल सिलेबस का पार्ट है। सो दिस वी हैव टू रिवाइज फ्रॉम द बेसिक्स बुक्स। इधर आपका बेसिक बहुत लो है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, थोड़ा ठीक है तो जेडब्ल्यू क्वेश्चंस करके देख लो एक बार, जस्ट टू रिफ्रेश द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद अगर जो बच्चा जेडब्ल्यू क्वेश्चन कर लिया ना, मैं कह रहा हूं तुम जैम गेट का क्वेश्चन उठा लो, 99% क्वेश्चन कर लोगे। जिन बच्चों ने जेडब्ल्यू की बुक की है सॉल्व,
अगर आपने एंट्रोपी के क्वेश्चन जेडबल ये कर लिए तो आप जैम गेट का क्वेश्चन उठा के देख लो, अभी भी आप 90% से ज्यादा 99% क्वेश्चन कर दोगे अभी, जिन लोगों के जेडबल वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। आप उठा के देखो, ड्राइव में है, इतना ही करना है। अब जिन बच्चों को ये नहीं हो रहा वो भी नहीं होगा, फिर एग्जाम में क्या करते सर, सिर्फ स्टैट्स करके आएंगे। तो तुम सिर्फ स्टैट्स करके आ रहे हो, बाकी बच्चे तो मैथ्स भी करके आ रहे हैं ना, आप उनके रैंक तो आपसे बेटर आएंगे, ये चीज है। तो इम्प्रूव करो अपने आप को, जहां जहां कमियां हैं उसको इम्प्रूव करो, वर्क करो उस पर। मैं बोल रहा हूँ नहीं कुछ आ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ो एक बार, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, लगे वो आसान है जेडबल वाले क्वेश्चन कर लो इस टॉपिक के एटलीस्ट। फिर जैम गेट वाले करोगे तुम्हें लगेगा बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जो इन टॉपिक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको आसान लगेंगे काफी। एनीवे इसको भी रिवाइज करना, हमने इतना किया है। अभी नेक्स्ट क्लास में एक बार इंटीग्रेशन है, मुझे डेफिनेट सिर्फ देखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा पार्ट है सिलेबस का, एरिया भी पार्ट है सिलेबस का, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी। कार्ड है उसमें जो सर वो फिगर्स होता है ना, जो सर्कल एलिप्स है सर, उसमें वो सर कहां से पढ़ना है? ये कौन सिखाएगा? अब 11 12 की बुक में है ना ये सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, देखो ना वहां से। सर वो क्या पढ़ना पड़ेगा अलग से? हाँ पढ़ो अलग से, क्या दिक्कत है? जो भी आपको नहीं आता वो सीखो ना, बाकी बच्चों को आता है, आपको नहीं आता तो आप सीखो। बाकी वो क्यों आता है, उसने क्या मतलब ऐसे थोड़ी कि बस पैदा हुए सब आता था, सबने सीखा है ना, मैंने भी सीखा है, लोगों ने भी सीखा है, आपको भी सीखना है अगर आप अभी तक नहीं सीखे हो तो द थिंग यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ना, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम एंड ऑल दैट। एनीवे तो अभी हमें ये कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग जैम गेट वाले पार्ट करेंगे। और ये जिन बच्चों का स्ट्रांग हो गया अभी तक, तो जैम गेट वाले में ये आपका हो गया ऑलरेडी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास है ही नहीं वहां पे, बस करना रहेगा क्वेश्चंस, जो कि आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे आप, ज्यादातर क्वेश्चन ये है। कुछ जो एक्स्ट्रा सिलेबस टॉपिक्स है वो थोड़े पढ़ने हैं बस इसमें, लेकिन बेसिक जो ये वाला पार्ट है वो आप इजीली कर दोगे वहां पे। तो इंटीग्रेशन, एरिया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ये हमें अभी कवर करना है इस बुक से, ठीक है। चलो तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, अगले क्लास में मिलते हैं। बाकी जब तक सॉल्व करो आप 9 10 चैप्टर इसका हमने कंप्लीट किया है अभी, तो आप 9 10 कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये 9 10 चैप्टर हमने अभी इस बुक से आपको बोला है करने को, 9th एंड 10th। वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देना, बाकी मेंस के क्वेश्चन सेट कर लो तभी चलेगा। बोलो कुछ पूछना है किसी को? सर ये व्हाट्सएप पे जो गूगल फॉर्म आया है वो अटेम्प्ट करना है? हाँ ये आई थिंक मॉक टेस्ट अब स्टार्ट होगा, तो मॉक टेस्ट के लिए मैम ये टेस्ट पोर्टल हैंडल करती हैं, ज्योति मैम होंगी ये, तो इन्होंने भेजा होगा आपको ना। हाँ तो इसको फिल करो और ये इससे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है ना। और लिंक कहीं बाहर मत भेजना किसी को, तो क्योंकि अभी वेरीफाई होगा ना, तो उसमें ये है। तो आप इसको फिल करो, फिर आपके व्हाट्सएप पे या मेल पे वो आईडी पासवर्ड भेज देंगी, जो हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है ये वाला, तो वो भेज देंगे, है ना ये। तो यहाँ से भी मॉक टेस्ट आपके अभी ऑलरेडी टेस्ट अपलोडेड, आप चाहो तो डेली अटेम्प्ट करो। अभी संडे संडे एक टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सप्ताह में 2, सप्ताह में 3, फिर एंड में जाके सप्ताह में हर रोज एक टेस्ट होगा। अभी ऐसे होगा। ये वेबसाइट है mathstats.conductexam.com, ये है ना mathstats.conductexam.com। तो ये हमारा वेबसाइट, लैपटॉप से दोगे तो ये होगा, नहीं तो ऐप से भी दे सकते हो। सो ये है, इसमें लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड मिलेगा, यही आपको आईडी पासवर्ड के लिए गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो आपको आईडी पास, सबके अलग अलग आईडी पासवर्ड होंगे, तो आपको सिर्फ आपका ही पता होगा, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ये है मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड, इसमें मैं लॉगिन करूँगा तो ये टेस्ट आ जाएंगे। अच्छा पुराने इन्होंने सब हटा दिए, पुराने हटा दिए इन्होंने, तो ये है। तो अभी अपलोड होगा, मतलब दोबारा ही लोग टेस्ट अपलोड करेंगे अब लग रहा है मुझे। तो टेस्ट पोर्टल यही देखती हैं ज्योति मैम, तो ये अभी एक टेस्ट अपलोड हुआ है ना। तो ये अभी एक टेस्ट इन्होंने अपलोड किए हैं, 3 घंटे का है, मतलब यूनिट वाइज टेस्ट है जो कि 3 घंटे का है। ये स्टार्ट हो गया, देखो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सब, बस इंट्रोडक्टरी लेवल के बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें 60 क्वेश्चन के हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये 60 क्वेश्चन का मतलब यूनिट वाइज टेस्ट है, लेकिन हमें 60 क्वेश्चन है, 3 आवर का टेस्ट है ये, ठीक है। चलो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। इसका आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिलेगा सबको। इस बार 200 टेस्ट होंगे कम से कम, पूरे एंड तक एग्जाम तक 200 टेस्ट होंगे। आप कोशिश करना सारे अटेम्प्ट करना, सारे टेस्ट भी कर लिए ना तो 10 से 15,000 क्वेश्चन टेस्ट से ही सॉल्व हो जाएगा आपका,
और यही जरूरी है इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है चलो, थैंक यू, स्टॉप कर दें यहीं पे।